स्वागत है आपका सिटी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देवजीत मुखर्जी साहब, आप डॉक्टर साहब भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, आप XLR बजाज के एलुमनाई भी हैं, काफ़ी अच्छी शख्सियत है शहर के अंदर में। आपके लगातार पोस्टरों में ये बातें देखी जा रही है कि लोक बजट, लोक उम्मीदवारी और जीरो बजट, ये दोनों ही जो स्लोगन्स हैं भागलपुर नगर निगम के लिए बतौर डिप्टी मेयर और मेयर, यानी दोनों ही पदों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि भारत में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पैसे का बहुत बड़ा खर्च होना? जी, यही तो दिक्कत है कि चुनाव लड़ना है, मैंने एक बहुत बड़ा बजट लेके आपको उतरना पड़ेगा। जब शैडो गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि शैडो गवर्नमेंट का हम लोग मुख्यमंत्री हैं हम, और जब इसमें हम लोग चर्चा किए कि आज राजनीति का ये दुर्दशा क्यों है, तो उसमें दो चीज सामने आई। पहला आया कि 100 घोषित उम्मीदवार, और दूसरा आया कि उस जो 100 घोषित उम्मीदवार होते हैं उनका चुनाव खर्च बहुत बड़ा होता है, जिसके चलते आम आदमी जो योग्य है लेकिन उसके चलते नहीं आ पा रहे हैं। तो 100 घोषित उम्मीदवार क्या है ना, आप अपना जात, अपना धर्म, अपना बैंक बैलेंस, अपना मसल पावर टटोलते हैं और आप डिक्लेयर कर देते हैं कि जो है हम उम्मीदवार हैं। अगर MP MLA है तो टिकट खरीद के भी ले आते हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा खर्चा करते हैं, और अपना सारा आपसे आम दंड भेद लगा देते हैं उस इलेक्शन को जीतने के लिए। उसमें बड़ा अमाउंट पैसा खर्चा होता है। जस्ट इसके विपरीत है लोक उम्मीदवार। लोक उम्मीदवारी का मतलब हुआ कि आप सोच रहे हैं कि आपको खड़ा होना चाहिए, या पब्लिक सोच रहा है कि आपको खड़ा होना चाहिए, तो आप नॉमिनेशन के पहले 5% ऑफ द पीपल के पास आप जाइए। ठीक है, आप लोक उम्मीदवार अपने को बोलिए कि मैं कोशिश में हूं लोक उम्मीदवारी का, लेकिन आप 5%, अगर भागलपुर का उदाहरण लें तो 3,60,000 आपका वोटर है, आप 18,000 आदमी तक पहुंचिए। आप क्यों आना चाह रहे हैं, क्या आपका मैनिफेस्टो है, बात करें, और एटलीस्ट उस 18,000 में 50%, 9,000 को अपने साथ लीजिए और अपने आप को आप लोक उम्मीदवार, पक्का लोक उम्मीदवार आप घोषित किए। इसका मतलब ही नहीं कि एकमात्र लोक उम्मीदवार होगा एक वोट, एक इलेक्शन में कई लोक उम्मीदवार हो सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह लोक उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे, 100 घोषित उम्मीदवार को नकार देगा पब्लिक, ऐसा भी होगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है। अब दूसरा बात है कि जैसे आप लोक उम्मीदवार अपने आप को घोषित किए, आपका बजट शून्य होगा, प्रत्याशी का बजट शून्य होगा। आप कोई बिजनेस में नहीं उतर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे और बाद में उससे निकालेंगे, आप सेवा में आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इलेक्शन में एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। इलेक्शन में बहुत न्यूनतम खर्चा होंगे और वो खर्चा जन सहभागिता से होगा। तो लोक उम्मीदवारी और जीरो बजट दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर आप लोक उम्मीदवारी नहीं हो सकते हैं, घोषित नहीं हो सकते हैं, तो आप जीरो बजट का कल्पना नहीं कीजिए। 100 घोषित उम्मीदवार जीरो बजट सोच ही नहीं सकता है। जी, ये तो बातें आपने कई साक्षात्कार में कही है, कई इंटरव्यू में भी कही है, और सोशल मीडिया पर भी आपके पोस्ट आते हैं अलग अलग तरीके से भी। इसके लिए आपने जागरूकता भी चलाया है लगातार और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा भारत में जो राजनीति है और जो चुनाव का जो लेखा जोखा है, उसके आधार पर आपको लगता है कि कितना प्रतिशत ये स्वघोषित उम्मीदवार और जीरो बजट की बातें होती है? हमें तो जहाँ तक लगता है कि चुनाव में ज़्यादातर स्वघोषित उम्मीदवार ही होते हैं, लोक उम्मीदवारी तो बहुत ही कम होती है। दूसरी चीज़ें कि लोक उम्मीदवारी और जीरो बजट के साथ अगर नगर निगम चुनाव में आप उतरे हैं, तो इस बात के लिए दूसरे जनता भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा जो कैनवास आप जमीन पर उतार रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये तो आप देख रहे हैं कि आज से 4 महीना पहले 5 फरवरी को जब हमने डिक्लेयर किया था लोक उम्मीदवार जीरो बजट, बार बार आप सेम क्वेश्चन करेंगे तो उत्तर तो सेम ही होगा, अलग तो उत्तर नहीं होंगे। उस समय का माहौल आप देखिए, आप उस समय भी मेरा इंटरव्यू लिए थे, और आज आप हर एक वार्ड घूम रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं। धीरे धीरे तो आ गया। बिहार में या भारत में लोक उम्मीदवार और जीरो बजट के उम्मीदवार कितने प्रतिशत जीत के आप? अभी तो पहला प्रयोग हम लोगों ने आपका पंचायत इलेक्शन में किया था। प्रयोग तो आपने पंचायत इलेक्शन में किया, फिर खगड़िया से आपने वहां पर रजनीकांत साहब को जिला परिषद भी आपने बना दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रेशियो क्या है इसका, प्रतिशत? रेशियो क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी तो रेशियो नगण्य है, अभी तो ये शुरुआत है। सोचिए कि उस समय बात तो लोक उम्मीदवार और जीरो बजट का बहुत पहले से ही है, लेकिन ये चलन में तो बहुत कम है ना, बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा तो भूमिका में कि चुनाव अगर है तो पैसे का दोहन। आप किस उम्मीदवार का सुने हैं कि उनका जीरो बजट है? आप बोले चलन में है, आप एक नाम लीजिए जो कहा कि मेरा जीरो बजट है। नहीं ले पाइए। नहीं, सभी लोग जितने उम्मीदवार आते हैं सब कहते हैं कि मैं लोक उम्मीदवार हूँ, जीरो बजट है हमारा, कहते तो वही। ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। आप बोल के दिखवाइए, आप जितना इंटरव्यू लेते हैं मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, आप कहवा दीजिए एक भी उम्मीदवार से
कि मैं जीरो बजट इलेक्शन लड़ रहा हूं, करवा दीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं। सुल्तानगंज प्रखंड का एक कमरगंज पंचायत है, मैं बात कर रहा हूं, आप जो कहते हैं वहां पर भी एक बिरबल नाम का मुखिया का प्रत्याशी था, उसने साफ कहा था कि मैं जीरो बजट और लोक उम्मीदवारी के तहत हूं, केवल 56 वोट आए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने बात को नहीं समझा पाएंगे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अगर ऐसा बात आपके पास उदाहरण है तो ऐसा उदाहरण आपने खुद दिया रजनीकांत जी का, कि किस तरह से वो जमानत जब्त करके जीते दूसरे का, तो वो कंपटीशन नहीं है। आप भागलपुर में जितने प्रत्याशी खड़े थे, आप खोजिए ना कि भाई कौन जीरो बजट पे खड़े हैं, एक बार कहवा दीजिए कि मेरा बजट जीरो। आदमी तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अपने निजी फंड से ये काम कर रहा हूं, मैं अपने निजी फंड से, ये आदमी जताने का प्रयास कर रहे हैं, और यही सबसे जड़ है खराब का। आप जब लोक उम्मीदवार डिक्लेयर्ड हैं तो आपको बजट जीरो होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूनतम पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सिद्धांत है तो आपको सिद्धांत पे टिके रहना होगा, क्योंकि आप बिजनेस पे नहीं उतर रहे हैं। आप किसी बिजनेस पे नहीं जाने का, आप इन्वेस्ट करेंगे और बाद में निकालेंगे। आप अपना सारा काम छोड़ के 5 साल आप लोक सेवा को दे रहे हैं, तो आप क्यों उसमें खर्चा करेंगे? पब्लिक का सहभागिता रहेगा, मिनिमम खर्चा होगा, खर्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, मिनिमम खर्चा होगा, लोक सहभागिता से होगा। चलिए, लोक उम्मीदवारी और जीरो बजट की बात, लगातार जो संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे मेयर हो या डिप्टी मेयर के, जो अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई क्रिकेट का आईपीएल की तर्ज पर कुछ करवा रहा है, तो कोई फुटबॉल करवा रहा है, कोई मुशायरा करवा रहा है, तो भीड़ तो उधर इकट्ठी हो रही है, तो जनता उसके बारे में सोचेगी ना, आपके पास भीड़ कैसे आएगी? बहुत सुंदर बात। जो भीड़ आप देख रहे हैं और जो आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का बात कर, आप खुद ही उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन का। वो चूंकि स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं तो भीड़ दिख रहे हैं, वो स्पॉन्सर करना बंद कर दे, भीड़ दिखा दे। आप जो स्पॉन्सर्ड हो रहा है, नेचुरल बात है कि किसी जगह हम खर्चा कर रहे हैं, 14 लाख खर्चा कर रहे हैं, 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, नेचुरल है, भीड़ दिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं, जितने भी आदमी देख रहे हैं, अभी हम लोग संपूर्ण क्रांति में जो प्रोग्राम किए, 500 साढ़े 500 यूथ का जो वहाँ जमा बड़ा था, तो वहाँ कहीं कोई पैसा नहीं था, इवन अपनी भाड़ा से ही आदमी आया और गया। तो ये जो है धीरे धीरे ये हो रहे हैं। और एक बात तो जरूर है कि पैसा का चमक आप लोग को दिखता है, ये नेचुरल बात है, और ऑनेस्टी का चमक नहीं होता है। ऑनेस्टी धीरे धीरे काम आते हैं, धीरे धीरे वो तैयार हो रहे हैं। आप आज के 2 महीना बाद फिर इंटरव्यू आप लेंगे तो देखिएगा कि उसमें कितना अंतर आ गया। 4 महीना में अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि अर्ली स्टेज में आपने इंटरव्यू लिया था और अभी आप सारा वार्ड में घूमे और आप बोल रहे हैं कि सारी जगह चर्चा आप ही के मुंह से है, तो अब ये अंतर है ना, 2 महीना में और अंतर आपको समझ में आएगा। ये धीरे धीरे होते हैं, इसका चमक उस तरह नहीं। ट्रिपल सी की बात कही थी, कास्ट, करेंसी, कम्युनलिज्म और भी तरह के आपने कुछ इंडिकेशंस दिए थे, ये तमाम चीजें आप उत्तर बिहार में, आपको नहीं लगता है कि जो भी चुनाव हो, चाहे वो छोटी चुनाव हो या बड़ी चुनाव हो, कहीं ना कहीं जात पात धर्म समुदाय इन सबको कहीं ना कहीं केंद्रित करते हैं उम्मीदवार? जी जी है, तभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं रहता तो क्यों आते? ये है बोल के तो उसके विरुद्ध लड़ाई है, अगर ये नहीं रहता तो आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है, उसी के विरुद्ध लड़ाई है। तो एक नए प्रयोग से भागलपुर वासी लगता है कि जागरूक होंगे? आपको तो लगा होगा और हमको तो लग ही रहा है, क्योंकि अब देखिए हम लोग 5 तारीख को जैसे प्रोग्राम किए तो उसी प्रोग्राम में आया कि सर हर वार्ड में आपका कम से कम बैनर लगना चाहिए, अभी तक नहीं लगा है। तो हमने कहा कि वो भी सहभागिता से होगा, एक सेंट्रल कमेटी से हम लोग कुछ चंदा करेंगे, आप लोग लोकल चंदा करें। अभी देखिए कि हर वार्ड में लगना शुरू हो गया। ये जो चीज आया जन सहभागिता, ये अभाव था, ये अभाव था, ये आ रहा है। जब जन सहभागिता इस टर्म में आ रहा है तो कल वोट के टर्म में भी आएगा। लोग कहते हैं कि आप अंगिका के नाम पर कर रहे हैं राजनीति, पॉलिटिक्स कर रहे हैं अंगिका के नाम पर, आपके स्लोगन भी होते हैं जय अंग जय अंगिका। प्रयोग हो रहा है अंग प्रदेश में, अंग के धरती में, ये सारा देश दिखेगा कि नहीं, कितना करोड़ रुपया लेके उतर जाओ, वो इनकलाब निकलेगा जो पैसा से नहीं निकल सकता। तो अंग रास्ता दिखा रहे हैं देश को, और जय अंग जय अंगिका, इसमें गलत क्या है? अंगिका के लिए अगर हम हमारे मिट्टी के भाषा के लिए अगर हम आवाज उठाएं तो इसमें गलत क्या है साहब? ये तो कोई गलत नहीं है, हम समझते हैं कि तो बहुत बड़ी बात है, ये तो और भी आदमी को करना चाहिए और कर भी रहा है। मैं दबे जुबान में आपको कह दूं कि और भी आदमी इस चीज को कर रहा है। अंगिका तो आज भी हाशिए पर है। हाशिए पर है, उसी के लिए तो लड़ाई। हाशिए पर नहीं रहता तो क्या लड़ाई की जरूरत है? बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर दिक्कत है तब तो है, दिक्कत अगर नहीं रहता तो क्यों आवाज उठाने की जरूरत? चुनाव में अंगिका को आप सियासत में ला रहे हैं, आप अपने। ये चुनाव की बात नहीं है। जय अंग जय अंगिका, हमारे जो ये अखिल भारतीय युवा महोत्सव होता है उस समय भी अंग अंगिका के बात आए थे। इससे पहले अंग मानव श्रृंखला हम लोगों ने 2019 में लगाया। एक के बाद एक अंगिका लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ये केवल चुनाव का बात नहीं है, अंगिका लेके एक के बाद एक हो रहा है। और केवल हम नहीं, पूरा अंगिका के साहित्यकार, अंगिका प्रेमी जितने आदमी सब कर रहे हैं। तो सभी आपको भी कहना चाहिए कि जय अंग जय अंगिका। अच्छा, आपकी नजर में क्या है चुनाव का बजट?
बजट तो मिनिमम है, हम नहीं समझते कितना बजट, जितने जरूरत पड़ता है जनसहभागिता लेते हैं करते हैं, हमको लगता है मिनिमम बजट होगा। लोग करोड़ों का इंतजाम करके चुनाव में उतर। जी जी, वो लोग को करने दीजिए, वो लोग को करने दीजिए, तुलनामूलक कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को जैसे अभी बजट की जरूरत पड़ी बैनर छपने के लिए, हम सबको मुक्त हस्त में सब आदमी आया, साथ में हुआ। उसी तरह मान लीजिए आगे हमारे साथ आदमी घूमेंगे, पेट्रोल की जरूरत पड़े हम मांगेंगे, पेट्रोल मिलेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, बातचीत के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। शहर में कुछ समस्याएं नहीं बल्कि अनगिनत समस्याएं हैं। हम देखते हैं कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है भागलपुर में, वो यहाँ के प्रशासनिक महकमे का पसीना उतार दिया है। नगर निगम ने उस पर भी कोई ठोस कोई कदम नहीं उठाया, जिससे कि रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो सका। दूसरी चीजें, अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। जल संकट की समस्या इन दिनों लगातार चल रही है। लगातार यहाँ से कई मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन ये समस्या का उन्मूलन क्यों नहीं हो सका? बहुत सुंदर बात। देखिए, 3 गवर्नमेंट हैं आपके, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार। हम लोग नगर सरकार को एम्पावर ही नहीं किए हैं। आप बोलिए, यहाँ का जो सिटी गवर्नमेंट है, नगर सरकार है, उसको आपकी रोजगार, आपका स्वास्थ्य, आपके यहाँ शिक्षा, इस सब का जिम्मेवारी नगर सरकार का है। लेकिन कभी आप याद करते हैं नगर निगम को, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, नगर निगम काम करेगा? नहीं, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ वो लीडरशिप नहीं आया जो इसको परिभाषित कर सके। ये केवल एक सेवा प्रदत्त इकाई नहीं है कि आपका नल्ली जामा है तो नगर निगम करेगा, या कुत्ता मरा पड़ा हुआ है तो नगर निगम, वो काम है उसका, लेकिन उसके साथ साथ आपका सुरक्षा, आपकी शिक्षा, आपकी स्वास्थ्य, हर चीज की जिम्मेवारी नगर निगम अभी तक नहीं उठा है, अब उठेगा। शहर में इन दिनों लगातार चोरी की वारदात बढ़ी है। कहते हैं नीतीश कुमार का पूरा पुलिस महकमा जो है शराब पकड़ने में लगा है, लेकिन शहर के कई घर साफ हो रहे हैं लगातार। आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया उसमें भी है और पब्लिक को भी जागृत है? ये देखिए, ये सबसे बड़ा सिटी गवर्नमेंट्स की क्या बात है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेना पड़ता है। हम लोग पब्लिक को हाशिए पे छोड़ दिए, हम लोग उनका पार्टिसिपेशन लेते नहीं है। लेकिन आप शहबाज नगर चले जाइए, वहां शहबाज नगर में हमको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ था जब शुरू में हमने वहां पहाड़ा समिति देखा था कि वहां जो स्मैक्स का काम हो रहा था उसको आदमी ने रोका और 35 आदमी का कमेटी बना के वहां आज देखिए कितना सुंदर पहाड़ा हो रहा है। तो इस तरह पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी जरूरत है। पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेट करके प्रशासन के साथ मिलके इस काम को किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, क्या सोच रखे हैं भागलपुर के नगर निगम के तौर पर? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीत होती है, कुछ तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी सोच होगी जो भागलपुर को बदलना चाहते होंगे। 2-3 सोच बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, बहुत सारा सोच है, मैं सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 बात मैं बताता हूं। एक बात अभी बताऊंगा तो आपको पैर के नीचे से जमीन हट जाएगा। भागलपुर शहर में अभी 1,14,000 के ऊपर बेरोजगार है। 14,000 के ऊपर। अगर आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन को लेते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन मैंने जो यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन यहाँ रह रहे हैं, जैसे आपका रिकॉर्ड कहाँ से मिला? ये रिकॉर्ड आपका 3 जगह से है। एक बिहार सरकार का रिकॉर्ड है, एक नगर निगम की रिकॉर्ड, एक DIC की, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की। तीनों का कंपाइलेशन है। इससे ऊपर है, हो सकता है वो 1,20,000 भी हो जाए, मैं मिनिमम आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो यहाँ का वोटर नहीं है वो भी है, क्योंकि भागलपुर हब है, सेंटर है। और 21 साल को हमने बेस लिया है। अगर 24 साल लीजिएगा तो घट जाएगा। जो 21 साल के ऊपर जिसको अभी तक रोजगार नहीं मिला है उसको बेस, अगर 24 मानेंगे तो 60,000 के करीब उतर जाएगा। पहला कि NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड प्रमोशन, शहरी स्वरोजगार प्रकल्प, जो कि नगर निगम का अपनी चीज है, उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे हर एक वार्ड में कितना हमारे बेरोजगार हैं और उनको उनके जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से एक आजीविका उनको देने का प्रयास होगा। वो ट्रेनिंग भी उसी में है, कंपोनेंट है उसका, और उनको सीड मनी भी प्रोवाइड करना वो भी उसका है और उसको सपोर्ट देना। तो एक आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होगा कि जो नगर निगम एक रोजगार देने की इकाई के रूप में सामने आएंगे। दूसरा, विद इन 1 ईयर, मैं बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बात कर रहा हूं, 1 साल के अंदर भागलपुर निरक्षर मुक्त शहर होगा। आप कॉलर ऊंचा करके कहेंगे कि मैं वैसा शहर से बिलोंग करता हूं जहां एक भी ठप्पा देने वाला आदमी नहीं मिलेंगे। ये विजन है। थर्ड विजन कि यहां कोई डस्टबिन नहीं रहेगा। सारे शहर में आपको डस्टबिन नजर नहीं आएगा। आपके घर से कूड़ा कलेक्ट होंगे, 2 तरह का आपको बैग मिलेंगे, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा। सूखा कूड़ा सॉर्टिंग होकर आपका बिकने चला जाएगा रिसाइकलिंग के लिए, और जो गीला कूड़ा है वो कूड़ा यहीं पे रिसाइकलिंग होगा और आपको बेचने के लिए बाजार खोजने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के साथ में होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने 204 किलोमीटर ऑर्गेनिक कॉरिडोर डिक्लेयर किया है, जहां केवल ऑर्गेनिक खाद लगेगा। पूरा गंगा, बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक आपके पास काला सोना पड़ा हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा कंपोनेंट है, हम लोग कर ही नहीं रहे।
ये सोच है। मैं आपको 3 चीज बताया, आपको इस तरह आप लाखों चीज ले सकते हैं इसमें। मैं पिछले दिनों प्रोफेसर साहब नगर निगम के कई स्कूल का दौरा किया था और वहां पर जाकर के खबरें भी निकाली थी। जो अल्पसंख्यक समुदाय में स्कूल की संख्या है वो घटती चली गई, यानी मर्ज हो गया है। बड़ी दिक्कत हो रही है इन दिनों, बच्चों को पढ़ने में लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहा है, शौचालय की दिक्कत, दूसरी चीजें पानी की दिक्कत और बैठने की दिक्कत, यहाँ तक कि वहां पर किसी तरह का कोई विद्युत आपूर्ति भी नहीं है। ये समस्याएं लगातार जो घटती जा रही है स्कूलों की संख्या, नगर निगम ने अब तक कोई नए स्कूल नहीं बनाए बल्कि उसको घटा ही दिए संख्या में। इसके लिए क्या है रोड मैप? एक्चुअली बात यह है, हम आपके इंटरव्यू भी देखे थे, उसमें ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये ऑल इंडिया में ही जहां बच्चे कम हैं उसको दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करा गया। लेकिन जो मूलभूत सुविधा की अभाव आप बोल रहे हैं, उस अभाव को दूर करने पड़ेंगे। बिहार में क्या होते हैं कि भवन निर्माण विभाग को वो लेटर लिखा जाता है, नगर निगम या कोई उस तरह का बॉडी उसको नहीं कर सकता है। वहां से रिपोर्ट जाते हैं नगर निगम भवन निर्माण विभाग में, और उससे तत्पर होकर जनप्रतिनिधि जितना सजग रहते हैं वो जल्दी उसको करा पाते हैं। तो इस तरह का लिस्ट तैयार करके जिसका जिसका वैसा है उसको जाएगा। ये केवल अल्पसंख्यक का बात नहीं है, ये हर जगह ही हुआ है, मर्ज हुए हैं स्कूल। तो उसको लेके अगर मूलभूत सुविधा की अभाव है तो उसका लिस्टिंग करके आपको भवन निर्माण विभाग से उस काम को कराने पड़ेंगे। खासतौर से बुनियादी सुविधाओं के लिए जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर बैठने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं और बैठने की क्षमता समाप्त हो गई है। शहर में महंगे स्कूल है, नगर निगम उसके लिए खरीद नहीं सकता, या शिक्षा विभाग उसके लिए खरीद करके, आखिर शिक्षा विभाग को कोई जब तक भूमि मुहैया नहीं कराएगा तो वो बिल्डिंग्स कैसे बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि भूमि नहीं है, एक आध जगह अपवाद हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल खास करके भागलपुर का शहर का मैं बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर पोजीशन है भागलपुर शहर का। जो अगर प्राइमरी आप विद्यालय देखेंगे, हम तो करते ही रहते हैं क्योंकि लाइफ स्किल ट्रेनिंग हम देते हैं, आप जानते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, कुछ अपवाद होंगे, आप जहां गए होंगे जरूर होंगे। हाँ, सब अर्बन में, भागलपुर शहर के बाहर में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, जरूरत है कि उस सुविधा का रख रखाव, उसका देखभाल। अब मान लीजिए कि बिल्डिंग है, उसका अगर रख रखाव नहीं होता, नेचुरली टूट के गिरेगा, तो उसको देखने की बात है। और वही बोले हम कि पब्लिक पार्टिसिपेंट, जो विद्यालय संचालन कमेटी है, हर विद्यालय का विद्यालय संचालन कमेटी है, उनको, हाँ, उनको एक्टिविटी करना पड़ेगा, उनको एक्टिवली आना पड़ेगा। और अगर अच्छा जनप्रतिनिधि चुन के आप लाते हैं तो ये उसका भी दायित्व बनता है कि अगर उनके इसमें आया तो वो जाके करेंगे उसमें काम। शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अब समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा कि आप बहुत सुंदर क्वेश्चन किए और मुझे बेबाक बोलने का मौका दिए। तो धन्यवाद। ये डॉक्टर प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी साहब थे, जो इस बार नए प्रयोग के साथ भागलपुर नगर निगम के चुनावी मैदान में हैं। हालांकि घोषणाएं नहीं हुई है, जो कुछ प्रक्रियाएं हैं नगर निगम के इलेक्शन बॉडीज के, उनको पूरा होना है, उसके बाद तारीखें घोषित हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जहां क्रिकेट की चोट और फुटबॉलों की मार से लगातार देवजीत मुखर्जी संघर्ष कर रहे हैं, जनता कितना सकारात्मक रूप से देवजीत मुखर्जी को लेती है और शहर के बाकी प्रत्याशियों को लेती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत को पसंद करते हैं तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।